हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आर.एस. खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए स्टीपर प्लेट मशीन इज यूज टू ड्रा द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड। जो स्टीपर प्लेट मशीन होता है उसका यूज किया जाता है मोल्ड से पैटर्न को ड्रा करने में, यानी बाहर निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है, स्टीपर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है मोल्ड से पैटर्न को बाहर निकालने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट evolve a great amount of steam and other gases is called। देखिए, सैंड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट इवॉल्व ए ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेस, जिसकी वजह से जो गैसेस होती हैं वो उसके थ्रू बाहर निकल सके, यानी पास हो सके, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। ये सैंड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर सैंड थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, जैसे कि कोर्स सैंड रहेगा, तो उसके बीच की जो गैप होते हैं वो ज़्यादा होगा, तो इसके थ्रू जो गैसेस होती हैं जो कि वो आसानी से निकल सके, तो वो जो सैंड होगा उसमें वो जो गुण कहलाएगा, प्रॉपर्टी कहलाएगी, वो परमेबिलिटी कहलाती है। अगर यही सैंड छोटे छोटे होंगे, यानी फाइन क्ले कह सकते हैं, या फिर जो सैंड जो कि बहुत छोटे जो आकार के होंगे, तो उसमें से गैसेस बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो जो है उसमें परमेबिलिटी कम कहलाएगी, यानी कम होता है परमेबिलिटी। ये परमेबिलिटी ज़्यादा होने का रीज़न मतलब अच्छा होता है इसके लिए, क्योंकि गैसेस अगर बाहर निकल जाएगी तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच द सैंड ग्रेन स्टिक टुगेदर। प्रॉपर्टी, सैंड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो सैंड के जो ग्रेन्स हैं वो एक दूसरे से चिपके होते हैं, वो कहलाता है क्या? उसको बोलते हैं कोहेसिवनेस। ठीक है। और दूसरा होता है, इसका एक अपोजिट होता है अधेसिवनेस। अधेसिवनेस में क्या होता है? देखिए, कोहेसिवनेस में दो सैंड के जो पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो उसकी ये प्रॉपर्टी कहलाएगी कोहेसिवनेस। लेकिन अधेसिवनेस में क्या होता है? जब कोई एक प्रकार का मटेरियल, जैसे कि कोई सैंड, ये सैंड है, वो मेल्ड का जो मोल्डिंग बॉक्स का जो सरफेस है, यानी मोल्डिंग बॉक्स का कह सकते हैं या फिर मोल्ड का कह सकते हैं, उससे अगर चिपकता है, ठीक है, यानी दो अलग अलग प्रकार के मटेरियल एक दूसरे से स्टिक होते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी, जो सैंड की प्रॉपर्टी होती है, वो होती है अधेसिवनेस। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको कैसे थोड़ा सा किसी चीज़ से रिलेट करके याद करते हैं। कोहेसिवनेस मतलब क्या? दो सैंड की प्रॉपर्टी, यानी सैंड एक दूसरे से चिपके रहे। तो देखिए, सी यहाँ पे लीजिए, सी का अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे इसको लिखेंगे, मतलब ये एक तरह से पॉट बन जा रहा है। पॉट के अंदर दो, मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो वो होता है कोहेसिवनेस कहेंगे, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अधेसिवनेस यानी दो अलग अलग प्रकार के मटेरियल एक दूसरे से चिपकते हैं, तो वो अधेसिवनेस कहलाता है। ठीक है। ऐसे थोड़ा रिलेट करके आप इसको याद करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हमें लंबे समय तक याद रहेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एधेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच। ठीक है। तो अधेसिवनेस मैंने क्या बताया? दो अलग अलग प्रकार के मटेरियल। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है, द सैंड ग्रेन्स स्टिक टुगेदर, तो हो गया कोहेसिवनेस। इट इवॉल्व्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेस, ये तो परमेबिलिटी कहलाता है। इट क्लिंग टू द साइड ऑफ मोल्डिंग बॉक्स। देखिए, मोल्डिंग बॉक्स की साइड्स में जो है ये, मतलब इट क्लिंग टू द साइड ऑफ ए मोल्डिंग बॉक्स, मोल्डिंग बॉक्स के साइड्स में ये चिपक जाते हैं, मतलब चिपकी होती हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से, सैंड की इस प्रॉपर्टी की वजह से ये मोल्डिंग बॉक्स के साइड यानी कोने कोने में चिपके हुए होते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये जो सैंड की प्रॉपर्टी हुई है वो अधेसिवनेस होगी। तो इसमें क्या होता है, सैंड है, अगर हम मोल्डिंग बॉक्स में रखते हैं तो इसके किनारे अच्छे से चिपका रहता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर चिपका नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये आराम से बाहर निकल जाएगा, या फिर
कह सकते हैं कि हमारा मोल्ड सॉलिड नहीं बनेगा। तो ये आपका कहलाएगा अधेसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन सैंड इज ए मिक्सचर ऑफ। ग्रीन सैंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए सिंपल 70% सैंड होता है और 30% क्ले होता है। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में डाल के रखिए, 70% सैंड और 30% क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोम सैंड इज ए मिक्सचर ऑफ। जो लोम सैंड होता है उसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है देखिए लोम सैंड, लोम का आप कैसे याद करेंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है आधा आधा होता है, 50% सैंड होगा, 50% क्ले होगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए लोम विलोम, यानी हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में लोम विलोम अनुलोम, तो देखिए ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत होता है, विपरीत होते हैं। और विपरीत कोई चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, लोम विलोम मतलब लोम सैंड की बात कर रहे हैं, यानी आधा आधा होगा, 50% सैंड होगा, 50% क्ले होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइंडर कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सैंड। देखिए ऑयल सैंड में जो बाइंडर इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ऑर्गेनिक टाइप बाइंडर। ठीक है, ये दिमाग में डालिए, ऑर्गेनिक टाइप बाइंडर का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम ऑयल सैंड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैंड यूज्ड फॉर मेकिंग कोर। कोर का जब हम कोर का यूज करते हैं, देखिए कोर कैसे बनाते हैं, ऑयल सैंड के थ्रू बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? तो ऑयल सैंड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सैंड इज टू फाइन द परमेबिलिटी विल बी हाई। मैंने क्या बताया था, सैंड बहुत छोटा होगा, यानी जो रेती होगा वो जो अगर छोटा छोटा रहेगा तो उसमें से गैसेस नहीं निकल पाएंगे, तो वो क्या होगा, परमेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बोल रहा है कि हमारा जो सैंड टू फाइन यानी बहुत छोटे छोटे हो, तो परमेबिलिटी क्या होगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे हाई लिखा हुआ है इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड एम्प्लॉयड ऑन द फेसेस ऑफ द पैटर्न बिफोर मोल्डिंग इज कॉल्ड। सैंड का इस्तेमाल किया जाता है पैटर्न के फेस पे बिफोर मोल्डिंग, तो ये क्या कहलाता है? देखिए पैटर्न के फेस पे अगर ये सैंड इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या रीजन से इस्तेमाल किया जाता है? नॉर्मली आप अपना दिमाग लगाइए तो उसका आपको दिमाग में यही आएगा कि अगर उसके फेस पे लगा रहे हैं इसका मतलब कि आसानी से उसको अलग करने के लिए, पैटर्न को मोल्ड से आसानी से अलग करने के लिए, पार्ट करने के लिए, अलग अलग पार्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हो जाएगा पार्टिंग सैंड। तो क्या क्वेश्चन है, ए सैंड एम्प्लॉयड ऑन द फेस ऑफ द पैटर्न बिफोर मोल्डिंग, तो उसमें हम लोग पार्टिंग सैंड लगाते हैं ताकि वो आसानी से पैटर्न को मोल्ड से अलग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ गेट इज टू। गेट का पर्पज क्या होता है? गेट का पर्पज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बना लेते हैं यहाँ पे सिंपल, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है फिर भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए कोई मोल्ड है, यह आ गया आपका गेट, ये हो गया आपका राइजर। गेट का काम क्या होता है, डिलीवर मोल्टन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी। मोल्ड का जो कैविटी है इसमें मोल्टन मेटल को डिलीवर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिलीवर मोल्टन मेटल फ्रॉम प्यूरिंग बेसिन टू गेट ए। देखिए जब मोल्टन मेटल को हम डिलीवर करते हैं उसके कैविटी में, जब डालने के लिए डिलीवर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कुप्पी जैसा बना होता है, आप फॉर एग्जाम्पल सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, तो वो होता है आपका प्यूरिंग बेसिन। उससे गेट में जो डालते हैं, गेट इसमें यहाँ पे नीचे गेट बना होता है ऐसे छोटे छोटे, और ये जो बीच का जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रू। ठीक है, वो होता है स्प्रू। ठीक है, ये बेसिन होता है जिसके थ्रू हम मोल्टन मेटल को यहाँ से डालेंगे, ये स्प्रू के थ्रू, स्प्रू कनेक्टेड होता है गेट से और गेट से पूरे मोल्ड में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्यूरिंग बेसिन एक्ट एज ए रिजर्वायर। प्यूरिंग बेसिन एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर ए मोल्डन मेटल। बिल्कुल सही है, प्यूरिंग बेसिन का इस्तेमाल किया जाता है एक रिजर्वायर की तरह
इसमें आप डाल दो, धीरे धीरे अपना इसमें जाएगा, एक तरह से रिजर्वायर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये प्योरिंग बेसिन एक्ट एज रिजर्वायर, ये तो हो ही गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ राइजर। राइजर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए राइजर का इस्तेमाल इसके लिए होता है कि अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया है, राइजर का इस्तेमाल यहाँ पे एक तरफ से स्टोरेज टाइप में होता है। समझ लीजिए यहाँ से आप गैस मोल्टन मेटल डाला आपने इस कैविटी में, इस मोल्ड कैविटी में डाला, तो इसमें से जो गैसेस बनेगी वो गैसेस इसके थ्रू होके बाहर निकल जाएगी, और जो मतलब डालने के बाद में, अगर मोल्टन मेटल डालने के बाद में कुछ श्रिंक होने के बाद कुछ मटेरियल कुछ खाली बच जाता है अगर कोई जगह, तो राइजर का जो मटेरियल है वो इसको फिलअप करता है। ठीक है, तो इसका दो मतलब इसका वो होता है, उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या ऑप्शन में है, डिलीवर मोल्टन मेटल इनटू मोल्ड कैविटी, ये तो नहीं होता, तो गेट का काम होता है। एक्ट एज ए रिजर्वायर फॉर द मोल्टन मेटल। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो आपका बेसिन वाला काम करता है, मैंने अभी पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा। फीड ए मोल्टन मेटल टू द कास्टिंग इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द श्रिंकेज। यानी श्रिंकेज, अगर सिकुड़ के अगर कम हो जाता है मोल्टन मेटल, तो जो राइजर का मटेरियल होगा वो उसको कंपनसेशन को पूरा करेगा। तो ये हुआ राइजर का वर्क, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर इज यूज्ड टू। कोर का इस्तेमाल क्या होता है? कोर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कोर का इस्तेमाल क्या होता है, किसी खाली जगह या कुछ खोखली वाली जगह ऐसा बनाना हो तो वहाँ पे कोर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। फ्रॉम इंटरनल कैविटी इन द कास्टिंग। कास्टिंग में कोई अंदर में कैविटी यानी कोई खोखला ऐसा कुछ जगह बनाना हो तो वहाँ पे कोर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड। ये एक ग्रीन सैंड मोल्ड का पार्ट होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। इम्प्रूव मोल्ड सरफेस। मोल्ड की सरफेस को इम्प्रूव करने के लिए भी कोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें सही आएंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए होल। मान लीजिए कोई होल है या फिर कोई कैविटी है, होल या कैविटी एक ही होता है, मतलब होल या कैविटी, टू बी कोर्ड इज नॉट इन लाइन विथ ए पार्टिंग सरफेस, देन ए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल, सॉरी, व्हेन ए होल और कैविटी टू बी कोर्ड इज नॉट इन लाइन। कोई होल या फिर कैविटी हुआ, वो मतलब जब आप जो आप मोल्ड बना रहे हैं उसका कोई पार्ट नहीं है, यानी उसके लाइन में नहीं है, ये कह रहा है यहाँ पे, तो देन ए यूज्ड, उसको वहाँ पे कौन सा कोर इस्तेमाल करेंगे? तो उसको कहेंगे ड्रॉप कोर। ड्रॉप कोर में क्या होता है, एक ड्रॉप मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कैसे गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो वहीं पे जैसे इस्तेमाल ये जो कोर है वो ऐसे जगह पे लगाया जाएगा, लटका हुआ लगा दिया जाता है, इसके लिए इसको ड्रॉप कोर बोलते हैं। तो क्या होगा, जब वो किसी एक पार्टी लाइन में ना हो तो इसके लिए ड्रॉप कोर का इस्तेमाल किया जाता है। हॉरिजेंटल कोर में तो मान लीजिए हॉरिजेंटल कोई कोर है वहाँ लगा देते हैं, वर्टिकल कोर में ऐसे कोर लगा देता है। लेकिन ड्रॉप कोर में क्या हुआ, जब किसी एक लाइन में नहीं है तो उसको ऐसे लटका के लगाया जाता है, तो उसके नाम पे आप उसको बोल सकते हैं ड्रॉप कोर। ठीक है, देखिए जितने भी जो इसमें जो चीज़ें हैं ना मोल्डिंग में, उनके नाम देंगे तो आपको बहुत आसान भाषा में आप समझेंगे, तो जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं वैसे ही उसका नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिक्वायर द लार्जेस्ट साइज ऑफ राइजर फॉर द सेम साइज ऑफ कास्टिंग। तो ये होता है सबसे बड़ा होता है स्टील का। ठीक है, 92 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग। डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव। देखिए डायरेक्शन की सॉलिडिफिकेशन, कास्टिंग में जो डायरेक्शन का सॉलिडिफिकेशन किया जाता है वो किसके द्वारा इम्प्रूव किया जाता है? तो वो किया जाता है चिल्स एंड पैडिंग के द्वारा, चिल्स एंड पैडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा दिमाग में इसको रख लीजिए। द परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मेथड। देखिए परमानेंट मोल्ड कास्टिंग क्या होता है, देखिए इस ऑप्शंस में देखते हैं कि करके सबसे छोटा ऑप्शन से पहले देखते हैं। मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड इनटू
मोल्ड अंडर हाई प्रेशर। जब मोल्टेन मेटल को मोल्ड में हाई प्रेशर के साथ उसमें डाला जाता है फोर्सली, तो वो होता है, वो तो डाई कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, डाई कास्टिंग। नेक्स्ट है मोल्टेन मेटल इज प्योर्ड एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई वाइल द मोल्ड इज रिवॉल्विंग। मोल्ड क्या हो, रिवॉल्व कर रहा हो, उसमें मोल्टेन मेटल डाल रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। जैसे कि मान लीजिए ये कोई रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और यहाँ से आप इसमें मोल्टेन मेटल डाल रहे हैं, तो ये ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं यार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये चारों तरफ फैल जाता है, और ये जब सॉलिडिफाई होगा तो ये एक मतलब गोल सा राउंड मोल्ड आपका बन जाएगा। तो ये हो गया आपका ये। नेक्स्ट क्या है, मोल्टेन मेटल इज पोर्ड इन मेटालिक मोल्ड, रिटेन इन द मोल्ड लॉन्ग enough for the outer skin is solidify and finally mold is turn out and remove molten skin is molten बनाए। देखिए ये भी नहीं है, इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे। ये वाला ऑप्शन सही होगा, नॉमिनल टाइप, इसमें से कोई नहीं है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हेन अ मोल्टन मेटल इज फीड इन द कैविटी। मोल्टन मेटल को कैविटी में जब फीड किया जाता है ऑफ ए मेटालिक मोल्ड बाई ग्रेविटी, तो वो क्या कहलाता है, वो मेथड ऑफ कास्टिंग क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है। देखिए क्या बोला है इसमें, मोल्टन मेटल फीड इन द कैविटी ऑफ द मेटालिक मोल्ड बाय ग्रेविटी। जब ग्रेविटी से वो क्या आता है तो वो कहलाता है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। देखिए सिंपली इसमें जब ग्रेविटी के थ्रू हम मोल्टन मेटल डालते हैं और ग्रेविटी के थ्रू उसका शेप लेता है तो वो कहलाता है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डाई कास्टिंग मेथड मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड इनटू मोल्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के साथ में जब कोई मोल्ड बनाया जाता है तो डाई कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डाई कास्टिंग में जैसे कि आपका कार्बोरेटर का जो मोल्ड कार्बोरेटर का जो शेप बनाया जाता है जिंक धातु से, जिंक नॉन फेरस मेटल होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक हमेशा ध्यान रखिए कि डाई कास्टिंग में कोई अलाउंस नहीं रहता है। ठीक है, कोई अलाउंस नहीं होता है, जैसे कि आप लोग श्रिंकेज अलाउंस होता है, ड्राफ्ट अलाउंस होता है, वो सब चीज़ें नहीं होती है, श्रिंक अलाउंस नहीं होता है। और इसको फोर्सली मोल्टेन मेटल को फोर्सली उसको मोल्ड में डाला जाता है। ठीक है, तो डाई का इसका कौन सा हो गया आपका हाई कास्ट, क्या बोला है, डाई कास्टिंग मेटल मोल्टेन मेटल फोर्स्ड इनटू अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए, इसमें से कौन सा मेथड द मोल्टेन मेटल इज प्योर्ड एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई वाइल द मोल्ड इज रिवॉल्विंग। जब मोल्ड रिवॉल्व कर रहा हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे बताया, मोल्ड रिवॉल्व कर रहा हो, उसमें मोल्टेन मेटल डालेंगे और जब वो सॉलिडिफाई हो गया तो वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड। ठीक है, सॉलिडिफाई सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, द कास्टिंग मेथड एडॉप्ट्स फॉर ऑर्नामेंट्स एंड टॉयज ऑफ नॉन फेरस मेटल। देखिए खिलौने बनाने का जो कास्टिंग मेथड होता है वो नॉन फेरस मेटल से होता है। ठीक है, और उस कास्टिंग को क्या कहते हैं, उस कास्टिंग को कहते हैं हम लोग स्लश कास्टिंग। ठीक है, स्लश कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल मैंने बताया अभी कि रोटेट करता रहता है मोल्ड और उसमें प्योरिंग जो मोल्टेन मेटल है डालते रहते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हुआ। डाई कास्टिंग प्रेसाइज करके करते हैं। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग क्या होता है, सिंपल सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटी के थ्रू मोल्डिंग क्या होता है, वो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग कहलाता है। स्लश कास्टिंग क्या होता है, ऑर्नामेंट्स एंड टॉयज नॉन फेरस मेटल के थ्रू बनाया जाता है, तो वो हुआ आपका स्लश कास्टिंग। 99 क्वेश्चन क्या है, इन ए हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में मेल्टिंग पॉट जो होता है, यानी मेल्टिंग वाला जो बर्तन होता है, मेल्टिंग पॉट, वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन। देखिए मशीन के साथ में जो मेल्टिंग पॉट वाला बर्तन होगा वो गर्म होगा, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कास्टिंग, वो होता है हॉट चैम्बर। अब कोल्ड चैम्बर क्या होगा, उसमें मेल्टिंग पॉट होगा, वो इंटीग्रल पार्ट होगा, मतलब सॉरी सेपरेट पार्ट होगा, यानी अलग अलग इसका पार्ट होगा।
तो वो होगा आपका कोल्ड चैम्बर। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, सिंपल, हॉट चैम्बर की बात कर रहा है, यानी वहाँ पे कुछ हॉट चीज़ होगी, यानी मेल्टिंग पॉट हॉट होगा जहाँ पे मटेरियल को मेल्ट किया जाता है। तो अगर वो मशीन के साथ में ही है, इंटीग्रल पार्ट है, तो वो हो गया आपका हॉट चैम्बर। कोल्ड चैम्बर यानी ठंडा है, यानी मेल्टिंग पॉट अलग है, तो मेल्टिंग पॉट इज सेपरेट पार्ट, में मेल्टिंग पॉट अलग से उसके लिए बनाया जाता है, तो वो हो गया आपका कोल्ड चैम्बर। तो ये हुआ दोस्तों 25 क्वेश्चन जो कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का है। उम्मीद है आपको ये मतलब वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।